जानेंगे सीबीएसई क्लास 10 हिंदी से क्षितिज बुक का चैप्टर 2 के दोहे और उसके अर्थ, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम कुछ तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी के जन्म एवं स्थान के संबंध में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1532 में शोरों में मानते हैं, यानी 1532 में यूपी के शहर शोरों में मानते हैं। इनके पिता एवं माता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी देवी था। इनका बचपन काफ़ी कष्टपूर्ण था। बचपन में ही ये अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। इनके गुरु नरहरि दास जी थे। इनका विवाह रत्नावली नाम की एक लड़की से हुआ, जिन्होंने इनका जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रंथ रामचरितमानस में समस्त पारिवारिक संबंधों, राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि हैं। तुलसीदास जी की काव्य भाषा अवधी है। अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का प्रयोग भी इनके साहित्य में प्रचुरता में मिलता है। ये प्रभु श्री राम के परम उपासक थे। सन 1623 में यानी 1623 में उन्होंने काशी में शरीर त्याग किया। बच्चों, इस पाठ की चौपाई और दोहे रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। यह प्रसंग गीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष के तोड़े जाने के ठीक बाद का है। शिव के धनुष के टूटने से इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि उसे दूर कहीं बैठे परशुराम जी ने सुना। परशुराम जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे तुरंत ही राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। क्रोधित परशुराम जी उस धनुष को तोड़ने वाले अपराधी को दंड देने की मनसा से आए थे। ये प्रसंग वहां पर परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद के बारे में है। दोहा है, नाथ शुंभु धनु भजन निहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु कह कहिए किन मोही, सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही। शिव को सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। इसका अर्थ हुआ, परशुराम जी को क्रोधित देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वो आपका ही कोई सेवक होगा, इसलिए आप किस लिए आए हैं यह मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। इस धनुष तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने की ललकारा है। दोहे की अगली पंक्ति है, सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु शमसो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले प्रसुधु धरहि अवमाने। बहुधुनि ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋष किन्ही गौशाई। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धुनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इसका अर्थ हुआ, परशुराम जी फिर कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस
शिव धनुष को तोड़ा है वो वैसे ही मेरा दुश्मन है, जैसे कि सहस्त्रबाहु यानी सहस्त्रबाहु एक राक्षस था हुआ करता था। अच्छा होगा कि वो व्यक्ति इस सभा में से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए बोले कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। इस पर परशुराम जी जवाब देते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? लगता है कि तुम्हारे ऊपर काल सवार है। वो धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वो शिव का धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता था। दोहे की अगली पंक्ति है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव शब धनुष समाना, का क्षति लभु जुनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हु ना दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। इस दोहे का अर्थ है, लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। एक दो धनुष के टूटने से कौन सा नफा नुकसान हो जाएगा। उनको ऐसा कहते देख राम जी उन्हें तिरछी आंखों से निहार रहे हैं। लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था, आप बिना मतलब ही गुस्सा हो रहे हैं। दोहे की अगली पंक्ति है, बोले चिते प्रशु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाऊ न मोरा, बालको बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देव दीनहि, सहस बाहु भुज छेद निहारा, प्रशु बिलोकु महि कुमारा, मात पिते ही जनी सोच बस कर ऋषि महिष किशोर, गर्भना के अब्रक दलन प्रशु मोर अति घोर। इस दोहे का अर्थ है, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अब तक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तुम मुझे किसी आम ऋषि की तरह निर्बल समझने की भूल कर रहे हो। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मैं सहस्त्रबाहु को बुरी तरह मारा था, यानी सहस्त्रबाहु एक राक्षस है जिसको उन्होंने बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो, तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को आसानी पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। दोहे की अगली पंक्ति है, बिहिषी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही दिखावा कुठारू, चहत उड़ामन फुकी पहारू, इहा कुम्मड़ बतिया कौ नाही, जे तरजनी देख मारी जाही। इसका अर्थ हुआ, इस पर लक्ष्मण जी हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूं जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाती है। दोहे की अगली पंक्ति है, देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कुछु कहा शहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जन्यु बिलो की, जो कुछ कहूँ सहोर सिरो की,
सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर ना सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मरतहु पाओ परियत तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित केहू, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरसु भृंग बशमनी, बोले गिरा गंभीर। इस दोहे का अर्थ है, लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिससे अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ है। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, पृथ्वी, हरिजन और गाय पर वार नहीं करते हैं। इनके वध करके हम व्यर्थ ही पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं। आपके वचन ही इतने कड़वे हैं कि आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी को उठाया हुआ है। इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया है तो कृपया कर इसे क्षमा कर दीजिए। दोहे की अगली पंक्ति है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालको, कुटिलु काल बस निज कुल घालको। भानु बस राकेश कलंको, निपट निर्कुंश अबुद अशंको। काल कौलु होहि छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम्ह हट कहु जो चाहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। इसका अर्थ हुआ, ऐसा सुनकर परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि यह बालक मंदबुद्धि लगता है और काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। इसकी स्थिति उस तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। यह निपट बालक निर्कुंस है, अबोध है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। ये तो क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा, फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा। दोहे की अगली पंक्ति है, लखन केहू मुनि सुजुषु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु त पुनि कुछ कहू, जनी ऋष रोकी तुषो दुख सहु। पीर बरती तुम्ह धीर अछोभा, गारी देत ना पाहु शोभा। सुर समर करनी करई कहीं न जनवही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। इस दोहे का अर्थ हुआ, इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते अघा नहीं रहे हैं, आप तो अपनी बड़ाई करने में माहिर हैं। यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर से कुछ कहिए, मैं अपनी जल्लाहट को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता और उनके मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते। जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करने से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।